So, here, class, we are with the lesson chapter 5 by Louis Fisher, that is Indigo. So, basically, this chapter is about Louis Fisher take an interview of Mahatma Gandhi in which he explained like in 1942. 1942 में ये लुइस फिशर ने इंटरव्यू लिया था. उसमें गांधी जी ने बताया था हाउ ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स who were facing lot of atrocities by landlords. So here is a quick summary. I'll read it for you and after that I will explain you. Louis Fisher met Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram. Gandhi told him that how he initiated departure of the British from India, किस तरह उन्होंने बाहर निकाला ब्रिटिशर्स को. 1917 में रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला शेयर क्रॉपर वो चंपारण गए एंड ही अटेंडेड पहले वो लखनऊ गए कांग्रेस की पार्टी कुछ मीटिंग वगैरह में. आफ्टर दैट ही मेट शुक्ला चंपारण. वो चंपारण गए, फिर उसके बाद वो चंपारण से ही डायरेक्टली वेंट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस. ही वॉज अ लॉयर, प्रोमिनेंट लॉयर. वहाँ पे वो मिले नहीं, फिर वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले. वहाँ पे JB कृपलानी विद हिज स्टूडेंट्स आए हुए थे उन्हें लेने. एंड देन लॉयर्स से मिले वो बहुत सारे. लॉयर्स वर वेरी रूड, वो चार्ज कर रहे थे वहाँ पर. उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि 15% किस तरह वो लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो ले रहे हैं उनसे इंडिगो के लिए ज़बरदस्ती 15% इंडिगो उगाओगे एंड जो बच्चा कुछ 85% है वो आप हमें एज अ रेंट पे करोगे. सो दैट इज़ वाई द सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव, जिसकी वजह से बहुत हेक्टिक हो रहा था उन लोगों के लिए. उनको कुछ बच ही नहीं रहा था. फिर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास उन्होंने मिलना चाहा तिरहुत डिवीज़न के, बट उन्हें गांधी जी को वहाँ पे थ्रेटन किया गया कि आप यहाँ से निकल जाओ और हम किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. So again he went to he was going to meet a peasant who was maltreated by the Britishers. He was stopped by the police superintendent. उन्हें वहाँ पे डांट के बोल दिया गया कि आप वापस जाओ. फिर उनके अगेंस्ट एक केस फाइल हो गया. उन्हें ऑर्डर्स दिए गए कि आपके अगेंस्ट केस फाइल हो गया एंड यू हैव टू कम टू द कोर्ट एंड अदरवाइज यू विल बी जेल्ड. ही वेंट देयर विद लॉट ऑफ एंड अदर पीपल ऑल्सो जॉइंड हिम. इतनी भीड़ देख के वहाँ पे वो ब्रिटिशर्स डर गए एंड उन लोगों ने गांधी जी को बेल पे रिलीव कर दिया. ऑल दिस हैपेंड एंड फाइनली उन्होंने 25% वापस देने के लिए मान गए कि वी आर गोइंग टू गिव यू बैक एंड ऑल. एंड एट दी एंड जब चंपारण की हालत बहुत ख़राब थी तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग आए. महादेव देसाई, नरहरि पारेख, उनके बेटे खुद के देवदास, द सन ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज वाइफ कस्तूरबाई, ऑल दीज पीपल हेल्प्ड इन मेकिंग द चंपारण गुड विलेज. And finally at the end there was some Andrew person. He is a Britisher but he was very much with the favor of Indians. So he was like, yeah, I wanted to stay with the Mahatma Gandhi, but Mahatma Gandhi said no, that I don't want any Britishers advice while in my own country. So this is basic summary. I will give you a brief explanation of the lesson. Let's start with the lesson. As Gandhi was impressed with the determination of peasant, he said that he would be visiting Kolkata after a few months. The chapter start with the राजकुमार शुक्ला. वो उनको मिलते हैं तो उन्होंने गांधी जी ने बोला कि चलो मैं कोलकाता जाऊंगा कुछ महीनों बाद एंड शुक्ला मुझे वहाँ से आप मुझे ले जाइएगा. ऑन द डे दैट ही हैड बीन फिक्स, शुक्ला वॉज ईगरली, जिस दिन डे फिक्स किया था शुक्ला उनका वेट बहुत ही ईगरली कर रहे थे कोलकाता में. गांधी जी जैसे ही फ्री हुए उन दोनों ने कोलकाता से ट्रेन ली पटना के लिए और वो सबसे डायरेक्ट किसके घर में गए, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. When they reached there, he was not at home. वो घर पे नहीं थे. But the servants allowed both of them to stay at the grounds because they knew शुक्ला. उनके सर्वेंट्स ने भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को, बिकॉज वो शुक्ला जी उनके गांव के थे तो उन्हें पता था कि ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट. तो उन्होंने गांधी जी को भी नहीं अंदर कि इसके साथ जो आया वो भी लोअर कास्ट का होगा. They all knew him because Shukla used to assist their master in helping Indigo sharecropper. They didn't allow Gandhi to draw. Even गांधी जी ने उनके वहाँ कुएं में से पानी पीने का तो उन्होंने clearly मना कर दिया, as it took him to be an untouchable and didn't want to pollute the entire water source. When you read the chapter, you will realize, as Shukla was not able to provide Gandhi with adequate information. अब गांधी जी आ तो गए थे शुक्ला के साथ वहाँ पर चंपारण, बट उनके पास कोई मतलब नॉलेज ही नहीं थी. Therefore, उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल गो टू मुजफ्फरपुर विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण टू obtain द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वहाँ पहुँचेंगे. पहले वो पटना गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद जी से मिले. राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर पर नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिकॉज राजकुमार शुक्ला के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. दे वेंट टू मुजफ्फरपुर. उन्होंने जो रास्ते में आता था चंपारण जाने से पहले, ही सेंट अ टेलीग्राम. अब मुजफ्फरपुर में कौन रहता था, एक प्रोफेसर JB कृपलानी जो आर्ट्स कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे. तो गांधी हैड सेंड हिम एट टैगोर शांतिनिकेतन स्कूल.
गांधी टुक अ ट्रेन टू मुजफ्फरपुर दैट अराइव मिडनाइट। आधी रात को ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल 1917 को। और कृपलानी, जेबी कृपलानी उनका ईगरली वेट कर रहे थे अपने बच्चों के साथ आधी रात को। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days एट प्रोफेसर मलकानीज होम। और वो 2 दिन प्रोफेसर मलकानी, एक और प्रोफेसर थे, उनके घर 2 रातें रुके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि इट वॉज रियली वेरी लाइक लेट्स रीड अकॉर्डिंग टू गांधी इट वॉज अ रिमार्केबल थिंग, बहुत ही रिमार्केबल थिंग थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर was entertaining him because in those days people in small localities were afraid of supporting those who supported home rule। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उन्हें घर में रहने की जगह दी, क्योंकि ऑल दो जो प्रॉपर गवर्नमेंट के लोग थे वो उन्हें नहीं रखना चाहते थे, बिकॉज उन्हें निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। और फिर ब्रिटिश के अंडर जो काम कर रहा है अगर वो किसी इंडियन की हेल्प करेगा तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। एंड दैट टू गांधी जी, जो कि पूरे अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के। बट स्टिल ही सेड्स कि बहुत ही बड़ी बात थी कि मुझे प्रोफेसर मलकानी ने अपने घर में रखा। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल एंड द पर्पस ऑफ हिज मिशन स्प्रेड थ्रू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी के आने की और उनके कि वो लोगों को बचाने आए हैं, पूरे मुजफ्फरपुर में ये बात फैल चुकी थी और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर स्टार्टेड टू विजिट हम। अब लोगों ने दूर दूर से देखने आ रहे थे कि कौन हीरो आया है हमें बचाने। मुजफ्फरपुर लॉयर्स इन्फॉर्म गांधी अबाउट द होल सिचुएशन एज दे रिप्रेजेंटेड वेरियस पीजेंट्स इन द कोर्ट। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने उन्हें समझाया कि किस तरह के केसेस चल रहे हैं और किस तरह पीजेंट्स को हमने रिप्रेजेंट करा है कोर्ट के अंदर। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनके एंड द फी दैट दे चार्ज देम, और उन्होंने पूरे केसेस को एक्सप्लेन करा और उन्होंने ये बताया कि हमने इनसे ये फ़ीस ली है। When Gandhi arrived at चंपारण he decided to gather the facts। अब गांधी जी को फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पता लगा ना कि चार्ज कर रहे हैं लॉयर्स, तो उन्होंने उनको बहुत चिडिड किया। ही चिडिड दी लॉयर्स बाय सेइंग कि आप अपनी कंट्री में अपने लोगों से आप इतनी पेमेंट ले रहे हो अगेंस्ट समवन एल्स। तो गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्होंने कहा अब मुझे फैक्ट्स इकट्ठे करने होंगे। इन्फॉर्मेशन तो उन्हें मुजफ्फरपुर लॉयर्स से, लोगों से मिल गई। अब ही हैज़ टू कलेक्ट फैक्ट्स। फॉर दिस ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। अब उसके लिए वो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। द सेक्रेटरी डिडंट आंसर हिम बिकॉज ही कुडंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया बिकॉज ही सेज कि मैं किसी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। आफ्टर दिस ही वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न। इसके बाद वो कहाँ गए? तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर के पास गए, क्योंकि जो चंपारण था वो तिरहुत डिवीज़न के अंदर आता था। द कमिश्नर नॉट ओनली थ्रेटेंड गांधी बट ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू लीव द तिरहुत इमीडिएटली। वहाँ पे कमिश्नर ने उन्हें एंटरटेन तो क्या करना था, उनको बल्कि डांटा और उन्हें बोला कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। दो गांधी वॉज थ्रेटेंड बाय द कमिश्नर ही डिडंट लीव द प्लेस। हालांकि उन्हें डराया गया था बट उन्होंने हार नहीं मानी। ही देन वेंट टू मोतीहारी। अब वो कहाँ गए? यहाँ चंपारण से मोतीहारी गए। ही डिडंट विच वॉज कैपिटल ऑफ चंपारण। ही वॉज ज्वाइंड बाय सेवरल लॉयर्स। मोतीहारी में उन्हें बहुत सारे लॉयर्स ने हेल्प करी। व्हेन दे रीच द स्टेशन दे वर वेलकम बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब वो मोतीहारी के स्टेशन पे पहुंचे तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर गैदर्ड देयर टू वेलकम हिम। ही देन वेंट टू अ हाउस विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू हिज हेडक्वार्टर्स। वो एक घर में गए जो लेटर हेडक्वार्टर बन गया उनका, आज भी है। ही स्टार्टेड हिज इंक्वायरी इनटू द मैटर। उन्होंने पूरे मैटर की इंक्वायरी को लिया। गांधी डिसाइडेड टू विजिट अ नियर बाय विलेज व्हेन ही केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट। अब उन्होंने कहा कि मैं पास के गाँव में मिल के आता हूँ जिस पीजेंट को मारा गया है बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जब वो अपने रास्ते में थे ऑन एन एलिफेंट व्हेन द सुपरिटेंडेंट, मैंने एक पुलिस का सुपरिटेंडेंट आता है एंड ही स्टॉप्स हिम एंड ऑर्डर्स हिम टू रिटर्न बैक टू द टाउन। उन्होंने बोला कि वापस तुम शहर चले जाओ, मोतीहारी चले जाओ, गांव में आने का तुम्हें कोई भी राइट नहीं है। गांधी फॉलोड हिम एंड द मैसेंजर टुक हिम बैक टू हिज होम। गांधी जी को पकड़ के वापस ले गया। ही वॉज देन सर्व्ड अ नोटिस। और गांधी जी को नोटिस दिया गया टू क्विट हिज मूवमेंट एंड रिटर्न बैक, कि अभी के अभी जो ये तमाशा वो कर रहे हैं उसे ख़त्म कर दें एंड वापस चले जाएं। गांधी रिसीव द नोटिस एंड साइन द रिसिप्ट ऑन विच ही रोट दैट ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर। उन्होंने साइन किया नोटिस को एंड वापस रिसिप्ट पे लिख के दिया कि मैं ये ले तो रहा हूँ आपका नोटिस, आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट द लॉ, मैं लॉ के लिए आपका नोटिस तो पकड़ रहा हूँ बट मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। एज अ रिजल्ट गांधी गॉट समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। और इसी के जब उन्होंने मना करा तो उनके आगे समन्स निकल गए कोर्ट के थ्रू और उन्हें वापस नेक्स्ट डे कोर्ट में जाना था। गांधी वॉजंट एबल टू स्लीप द होल नाइट। गांधी पूरी रात नहीं सो पाए कि नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर मैं जेल चला गया तो लोगों का क्या होगा। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद एंड आस्क्ड हिम टू कम टू बिहार एंड गेट सम पावरफुल पीपल अलॉन्ग। उन्होंने फटाफट से राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि अभी फटाफट बिहार आ जाओ और कुछ पावरफुल लोग लेके आना जिनकी बात मान पाएँ। ही सेंड सम गाइडलाइंस टू द आश्रम। उन्होंने अपने सेवाग्राम वाले आश्रम में भी कुछ गाइडलाइंस भेज दी एंड ऑल्सो टेलीग्राफ द होल मैटर टू द वाइस रॉय। और वाइस रॉय को भी पूरा
मैटर बता दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब वो उठे, मोतिहारी वॉज फुल ऑफ पेजेंट्स दैट एज दे वॉन्टेड टू सपोर्ट गांधी, और इतने सारे पेजेंट्स आ गए जो गांधी जी के सपोर्ट में थे। नन ऑफ देम न्यू अबाउट हिज वर्क्स इन साउथ अफ्रीका। किसी को साउथ अफ्रीका में जो जैसे वो एंटी एपार्थाइड के लिए लड़के आए थे, आपको पता है गांधी जी, उसके बारे में किसी ने नहीं जाना, किसी को नहीं पता था। दे ओनली न्यू दैट देयर वाज अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम एंड वाज इन ट्रबल ड्यू टू द ऑफिशियल्स। बस वो इतना जानते थे कि एक आदमी है जो महात्मा है, वो हमारे लिए हेल्प करने आया है, बट बिकॉज ऑफ ऑफिशियल्स वो ट्रबल में है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। दे स्टार्टेड गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हाउस। वो पूरे कोर्ट हाउस के बाहर एकदम ब्लैक पीजेंट्स हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा पीजेंट्स इकट्ठे हो गए। दिस इंसिडेंट वॉज देयर अटेम्प्ट ऑफ सेटिंग themselves free from the fear of the British. So this was the first time कि जब लोगों के अंदर भी डर ख़त्म हो गया ब्रिटिशर्स का। So as the crowd had gathered in front of the court building, it became difficult for the officers to control the mob. इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि लोग मतलब वहाँ पे ऑफिसर्स संभाल नहीं पा रहे थे भीड़ को। They had to take Gandhi's help to regulate the crowd. उन्हें गांधी की हेल्प लेनी पड़ी कि आप इस क्राउड को संभालो। गांधी जी politely told the officials that if they would misuse their power, then there were chances that they would have to face a revolt from the Indians. और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप ऑफिशियल्स होकर अगर अपनी मिसयूज़ करोगे पावर को मेरे इंडियंस के अगेंस्ट, तो हो सकता है इंडियंस आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। एज द सिचुएशन वॉज गेटिंग टफर, द लॉयर रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू पोस्टपोन द ट्रायल बाय सम डेज। अब जिस तरह सिचुएशन वर्स हो रही थी, तो उस तरह लॉयर्स ने बोला कि आप पोस्टपोन कर दीजिए अपने ट्रायल को। गांधी जी को बोला। द अथॉरिटी डिसाइडेड टू फर्स्ट कंसल्ट द हायर अथॉरिटीज़। गांधी जी ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं अपनी प्रोसीडिंग्स को डिले नहीं करूँगा। ही रेड अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन विच ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट इन अ वेरी हम्बल मैनर। वो पूरे कोर्ट के बाहर, मतलब कोर्ट रूम में खड़े होकर जोर जोर के चीखते हैं कि हाँ, मैंने गलती करी है कि मैंने उस ऑर्डर को ओबे नहीं करा। ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर। मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लॉ तोड़ने का। एंड डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट द लॉ, और ना ही मैं लॉ के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, बट मेरी ड्यूटी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट फोर्स हिम टू डू सो, और मेरी ह्यूमैनिटी की टूवर्ड्स जो ड्यूटी है उसने मुझे फोर्स किया है कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊँ। ही रिफ्यूज़ टू लीव द टाउन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स एज इट वॉज हिज मॉरल ड्यूटी। और मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा बिकॉज शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना मेरी मॉरल ड्यूटी है। द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम टू अरेंज फॉर बेल बिकॉज ही वॉज गोइंग टू गिव हिज जजमेंट आफ्टर 2 hours लॉन्ग ब्रेक। मैजिस्ट्रेट ने बोला कि 2 घंटे के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, तो अभी हम बेल अरेंज कर लेते हैं इनकी। गांधी जी रिफ्यूज़ टू सीक बेल एंड लेटर ऑन ही वॉज रिलीज विदाउट इट। गांधी जी ने बोला नहीं, मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे आज के आज ये फैसला चाहिए, तो प्लीज़ यू डू वट एवर। और फाइनली उनको छोड़ दिया गया। When the court proceedings restarted, a judge refused to deliver any judgment for many days to come. He allowed Gandhi to remain free. Some well-known lawyers like Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazhar Haq came from Bihar to help and advise Gandhi. Gandhi asked that he was sentenced to jail, then what would be their course of action? One senior lawyer replied that they were to help him out, and if he was sentenced to jail, then they would return back. तो बहुत सारे लॉयर्स जो आए थे तो गांधी जी को एडवाइस दे रहे थे। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाए, सो व्हाट वुड बी कोर्स ऑफ देयर एक्शन, तो वो क्या करेंगे बाहर। तो एक सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया दैट दे वर टू हेल्प हिम आउट एंड इट वाज सेंटेंस टू जेल। अगर वो जेल में बंद हो गए तो वो उनको हेल्प आउट करेंगे और हम भी वापस आ जाएंगे। When Gandhi came to know about the decision, he asked them to help the sharecroppers. उन्होंने बोला नहीं, तुम शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करोगे जो इनके साथ अनफेयर हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर कंक्लूडेड दैट इफ गांधी कुड गो टू जेल फॉर द पीपल ऑफ द एरिया, although he was a stranger, then they should also follow him as he had also always claimed to serve the peasants and fought their legal battles too. तो उन्होंने बोला कि अगर गांधी जी बाहर के होके हमारे बिहार के लोगों के लिए जेल जा सकते हैं, तो वाई नॉट वी पीपल, हम लॉयर्स क्यों बैठे हैं, हम भी इनके साथ जेल चलेंगे। दैट इज़ जेल भरो आंदोलन, इफ़ यू हैव हर्ड। Then they decided that if Gandhi went to jail, they would follow him. On hearing this, Gandhi assured them that the struggle with Champaran peasant had been won. अब गांधी समझ आ गया कि मेरी जो बैटल है वो तो वैसे ही मैं जीत चुका हूँ। He divided the group into pairs of 2 and made a sequence in which they had voluntarily surrendered in the court. और फाइनली उन्होंने डिवाइड किया अपने आप को कि हम लोग इस मतलब जैसे 5-5 के या 4-4 ग्रुप में हम जेल जाएंगे, ये बंदे जेल जाएंगे, ये बंदे बाहर रह के
दिमाग चलाएंगे अपना. So after some days the magistrate sent a letter to Gandhi ji in which it was written that as per the orders of deputy governor in the case against him had been taken back. और कुछ दिन बाद उनके पास आता है मजिस्ट्रेट से कि उनका केस वापस ले लिया गया है. और इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया दैट अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैड बीन वॉन, कि बिना लड़े ही वो जीत गए. Gandhi and other lawyers carried on with an in-depth investigation into injustice with deep in-depth investigation into the injustice with the farmers. जो भी इसकी farmers के injustice का हम deep investigation करेंगे. Statements of about 10,000 peasants were recorded and various documentary proofs were collected. Statements ली गई, documents proofs collect किए गए. Whole area vibrated with activity. The investigators and the protesting landlords. Now finally in June, Gandhi was called up to be present before Deputy Governor Sir Edward Gate. Sir Edward Gate से मिलने के लिए उन्हें बुलाया गया जून में. Before meeting him, he met his chief supporters and made plans for civil disobedience. उनसे मिलने से पहले ही गांधी जी अपना प्लान बना के गए थे सिविल डिसोबीडियंस के. In case he didn't return, अगर वो वापस नहीं आ पाते. Gandhi had 4 long interviews with the deputy commissioner which led to the formation of a commission that inquired into the sharecroppers situation. Finally गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सर एडवर्ड गेट को मना लिया 4 मीटिंग्स के बाद कि एक कमीशन बैठनी चाहिए जो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन को देखेगी. द कमीशन हैड लैंडलॉर्ड. सारे कौन थे? लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी who was the only spokesperson for the peasants. All were Britishers. बस एक गांधी जी थे जो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे. गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर 7 months. 7 महीने वो वहाँ रहे एंड बीच बीच में वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाते रहे. ही विजिट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ पीजेंट वॉज प्रिज्यूम टू लास्ट अ फ्यू डेज बट इट टुक अ ईयर. हालांकि उन्होंने कुछ दिन के लिए बोला था राजकुमार शुक्ला ने आप चलिए, बट बहुत ऑलमोस्ट साल ही ले गया, 7 months एंड मोर. द ऑफिशियल इंक्वायरी इन फेवर द प्लांटर्स. हैंस दे अग्रीड टू पे बैक टू द पीजेंट्स. हालांकि उन्होंने फेवर प्लांटर्स के थ्रू नहीं करा, बट उन्होंने कहा कि ठीक है हम पीजेंट्स को कुछ जो भी उनके अट्रॉसिटीज़ हुई हैं हम उनको कुछ पेमेंट देने के लिए तैयार हैं. बट दे क्वेश्चन गांधी रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी रीपेड. अब उन्होंने गांधी को कितना वापस दें हम लोग. सो द मनी लैंडर्स हैड थॉट दैट गांधी वुड आस्क फॉर द फुल पेमेंट. गांधी जी को लोगों को लगा था मतलब पीजेंट्स को कि वो और उन ब्रिटिशर्स को लगा था गांधी जी फुल पेमेंट मांगेंगे which they had taken from the peasants forcefully, but he asked only for 50% and his decision was firm. उन्होंने बोला सिर्फ 50% चाहिए. A missionary Reverend J.Z. Hodge, who had a close watch on the matter, reported this. The planters offered to pay only. अब ब्रिटिशर्स ने बोला हम तो सिर्फ 25 ही देंगे. भी रिजेक्ट, उन्हें लगा कि गांधी जी रिजेक्ट कर देंगे, बट गांधी जी एक्सेप्टेड. गांधी सेड दैट द अमाउंट ऑफ मनी, गांधी ने बोला कि अमाउंट ऑफ द मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट बट बाय गिविंग मनी द प्लांटर्स हैड बोट डाउन टू द पीजेंट्स. सिर्फ वो नीचे गिर गए हमारे, वही बहुत है. एंड हैड गिवन अवे देयर ऑनर टू. अपनी इज्जत गिरा दी उन्होंने हमारे आगे, वही बहुत है. हमें पैसा इज़ नॉट मैटर. उनकी इज्जत गिरी, उनका रुतबा गिरा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. द प्लांटर्स हु अर्लियर बिहेव्ड एज इफ दे वर अबव द लॉ नाउ हैड टू अबाइड बाय इट. जो प्लांटर्स पहले अबव द लॉ थे नाउ अब वो लॉ के अगेंस्ट हो गए. दिस मेड द पेजेंट रियलाइज द राइट्स एंड गिव देम करेज टू फाइट फॉर देम. उससे पेजेंट्स के अंदर करेज आया कि येस फाइनली वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स. Events had proven Gandhiji's position. The British planters had to leave their property within the next few years. और ये भी होया जो भी था कि गांधी जी की पोजीशन पता लग गई एंड फाइनली द ब्रिटिशर्स वर लाइक कि हमें छोड़ के भागना ही पड़ेगा कुछ सालों में. दीज प्रॉपर्टीज़ वर रिटर्न बैक टू द पीजेंट्स को वापस दी गई प्रॉपर्टी. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सून केम टू एन एंड. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ख़त्म करी गई. गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाई अचीविंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन. ही सॉट टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण. सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जीत के वो खुश नहीं थे. ही वॉन्टेड कि लोग भी कल्चरली और सोशली आगे आएँ. गांधी wanted to do something to remove the backwardness in the village of चंपारण. लोग बहुत पिछड़े हुए थे, वो चाहते थे कि लोग थोड़े फॉरवर्ड हों. ही रिक्वेस्टेड टीचर. अब उन्होंने टीचर्स बुलवाए. महादेव देसाई, नरहरि पारेख, उनकी वाइफ खुद की कस्तूरबाई. बोथ ऑफ देम वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी. जो महादेव देसाई नरहरि पारेख थे वो दोनों फॉलोअर्स थे गांधी जी के. मैनी अदर वॉलंटियर्स केम फ्रॉम बॉम्बे एंड पूना टू ज्वाइन देम. मिसिस गांधी एंड द यंगेस्ट सन देवदास अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम फॉर देयर हेल्प. सब लोगों को बुलाया गया. छोटे छोटे स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस के अंदर. वेयर कस्तूरबाई यूज टू टीच द आश्रम रूल्स ऑन क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन. लोगों को मतलब सैनिटेशन के बारे में बताया, किस तरह कम्युनिटी सैनिटेशन रखना है, किस तरह क्लीननेस रखनी है आसपास. द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन बहुत ही पुअर थी तो उनको ठीक करा. सो गांधी गॉट अ डॉक्टर हु ऑफर्ड हिज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 6 months. 6 महीने के लिए ऐसे डॉक्टर का जो फ्री सर्विस देंगे वहाँ पर. देयर वाज ओनली 3 मेडिसिन. सिर्फ 3 मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड
sulfur ointment. A patient with a coated tongue, अगर किसी को जैसे टंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैस्टर ऑयल लगा दो. मलेरिया पेशेंट को क्विनीन लगा दो. स्किन के प्रॉब्लम के ऑइंटमेंट कैस्टर ऑयल लगा दो. वुमन ऑफ द एरिया यूज टू वियर डर्टी क्लोथ्स. सिर्फ लड़कियों, वहाँ पे लेडीज़ के पास एक एक साड़ी थी, ये गंदे गंदे कपड़े पहनती थी. So when Gandhiji tried to know the reason through his wife, he was told that those were the only sarees each of women had. उन्होंने लेडीज़ ने बोला कि हमारे पास सिर्फ एक ही साड़ी है जो हम धो के पहन लेती हैं. While Gandhiji was in Champaran, he kept a long distance vigil on the ashram. हालांकि वो चंपारण में थी, बट वो अपने आश्रम पे भी ध्यान रखते थे. He used to send letters of orders regarding financial matters. Once he wrote to the locals that it was time to dig new latrines as the old one has started giving foul smell. उन्होंने वहाँ पे washrooms बनवाए with proper वो आपका क्या होता है प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरीगेशन जो आपका. हाँ, द चंपारण इंसिडेंट चेंज गांधी जीज लाइफ. He said that he has done a regular thing. He had put his point across that the Britishers could not order him in his own country. उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिशर मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते. The Champaran Satyagraha was not act of opposition. It was an attempt to help out the poor and tortured peasants. This was Gandhiji's ways to solve issue. ये गांधी जी का तरीका था सॉल्व करने का. His politics was knitted up with the everyday problem faced by millions of people. He didn't aim to fulfillment of ideas. Rather, he was concerned for the people. लोगों के लिए करते थे. वो जो भी था वो ह्यूमैनिटी के लिए करते थे और इंडियंस को फ्री करने के लिए करते थे. चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़, जिसका मैंने बताया था, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़ वो पीस मेकर था. वो इंडियंस के साथ थे. उन्होंने गांधी जी के पास गए. आप वापस जब वो अपने फिजी आइलैंड वापस जाते हैं उससे पहले उन्होंने विजिट किया. गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स वांटेड एंड्रयूज़ टू स्टे एट द आश्रम. गांधी जी के फ्रेंड्स चाहते थे, लॉयर फ्रेंड्स, कि वो हमारे साथ आश्रम में रहे एंड हेल्प देम, बट गांधी रिफ्यूज़. बट गांधी जी उन्होंने मना करते कि नहीं. ही सेड दैट दे डिडंट नीड एनी हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एज इट शोज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट फॉर इन देयर ओन. कहते हैं कि मुझे किसी ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. ठीक है. ही आस्क्ड देम नॉट टू सीक एनी हेल्प फ्रॉम मिस्टर एंड्रयूज़ एज ही वाज एन इंग्लिशमैन. उन्होंने लोगों को ही बोला कि आप भी प्लीज़ उनसे हेल्प लेनी बंद करें, अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढें. कोई भी इंग्लिशमैन आपकी हेल्प नहीं करेगा, ना मैं चाहता हूँ. राजेंद्र प्रसाद लेटर ऑन स्टेटेड दैट गांधी हैड read their thoughts and his reply served as a lesson of self sufficiency for them. राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि गांधी जी ने हमारा दिमाग पढ़ लिया कि हम ब्रिटिशर की हेल्प ले रहे हैं, सो फॉर आवर सेल्व्स. तो हम वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने. बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने. फ्री एंड हेल्पिंग द पीजेंट्स, ऑल दीज एक्ट्स ऑफ गांधी वर इंटर connected. So this was a very, you can say, like a brief summary, brief explanation of the lesson. Please go through the text one by one and ask any doubts if any. Thank you.